नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी पर भड़क गए हैं। नीतीश कुमार जी भयंकर गुस्से में आ गए हैं। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने ही अपने अपने राज्य के लिए विशेष राज्य की दर्जे और विशेष पैकेज की मांग किए थे। देखिए, नीतीश कुमार जी ने मोदी सरकार के सामने दो ही विकल्प रखे थे कि पहला, बिहार को या तो स्पेशल पैकेज दे दीजिए या फिर स्पेशल राज्य का दर्जा दे दीजिए। नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की डिमांड किए थे, लेकिन नीतीश कुमार जी की मांग को नहीं माना गया है। साथ ही बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू की सारी डिमांड पूरी कर दिए हैं। अभी आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज भी दिया जा रहा है। साथ ही आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाओं की भी मंजूरी दे दिए हैं केंद्र सरकार ने, जबकि नीतीश कुमार जी को ठेंगा दिखा दिया गया। और इस बात से नीतीश कुमार जी भड़के हैं। सिर्फ भड़के ही नहीं है, बल्कि इस कदर भड़के हैं कि सीधा केंद्र सरकार को सरकार गिराने की चुनौती दे दिए। और बड़ी बात तो यह है कि बिहार में अब चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार जी का समर्थन करते हुए कह दिया कि किसी भी कीमत पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए या स्पेशल पैकेज मिलना ही चाहिए, वरना हम नहीं मानेंगे। देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उनको पत्र लिखा था और उनसे 6 जुलाई को मीटिंग रख लिए थे। खबर यहां तक थी कि चंद्रबाबू नायडू पलटी मारने वाले हैं, कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं चंद्रबाबू नायडू। और जैसे ही इस बात की खबर लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत ही फोन लगाया चंद्रबाबू नायडू को और तुरंत ही दिल्ली में उनसे मीटिंग फिक्स कर लिए। गुरुवार को प्रधानमंत्री जी और चंद्रबाबू नायडू के बीच मीटिंग हुई। और सुनिए, चंद्रबाबू नायडू जब पीएम मोदी से मिलने गए तो अकेले नहीं गए, बल्कि कांग्रेस के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को साथ लेकर गए। यानी चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा चाल चल दिया और बीजेपी को बुरी तरीके से फंसा दिया। सीधा सीधे संकेत दे दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आप हमारी मांगों को मानिए, वरना कांग्रेस वाले तैयार हैं हमें अपने साथ ले जाने के लिए। फिर क्या था, मोदी जी विवश हो गए और आखिरकार अरबों करोड़ रुपए का पैकेज पास कर दिए हैं आंध्र प्रदेश के लिए। चंद्रबाबू नायडू ने सिर्फ प्रधानमंत्री जी से ही मुलाकात नहीं की, बल्कि अमित शाह जी से भी मीटिंग हुई है। और यहाँ भी अकेले चंद्रबाबू नायडू नहीं आए, बल्कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को साथ लेकर आए। यानी चंद्रबाबू नायडू ने अपना मास्टर प्लान तैयार करके आखिरकार अपने राज्य के लिए विशेष पैकेज ले ही लिया। सिर्फ विशेष पैकेज ही नहीं लिया गया, बल्कि अपनी मांगों की पूरी लिस्ट थमा दिए अमित शाह को चंद्रबाबू नायडू ने। और खबर है कि इनकी सारी मांगों को मान लिया गया है, इनके राज्य को स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है। बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जिन्होंने शुरू से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। नीतीश कुमार जी जब आए थे पलटी मारकर महागठबंधन में और इंडिया गठबंधन की शुरुआत किए थे, उस समय भी नीतीश कुमार जी हर एक चुनावी सभाओं में बस यही कहते थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ, फिर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि इस तरह के जितने भी पिछड़े राज्य हैं उन सभी को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। यानी नीतीश कुमार जी ने यदि इंडिया गठबंधन की शुरुआत की, इंडिया गठबंधन को बनाए, तो एक ही मकसद था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना या विशेष पैकेज दिलाना। लेकिन अब केंद्र सरकार से नीतीश कुमार जी को सबसे बड़ा झटका लग चुका है और अब नीतीश कुमार जी काफी गुस्से में हैं। नीतीश कुमार के साथ जदयू के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता अब बीजेपी से गुस्से में है और अब पलटी मारने के संकेत मिलने लगे हैं। पिछली बार भी जब नीतीश कुमार की मांग मोदी जी ने नहीं माने थे और बिहार में जातिगत गणना करवाने की मंजूरी नहीं दिए थे, तो नीतीश कुमार जी पलटी मारकर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में जातिगत गणना करवा दिए। और इस बार भी बिहार को ना ही स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है, ना ही स्पेशल राज्य का दर्जा, इसलिए फिर से नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। तो आखिर ऐसा क्या है कि बीजेपी वाले चंद्रबाबू नायडू की मांग मान रहे हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार जी की बेइज्जती हो रही है, नीतीश कुमार जी का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो देखिए,
टीडीपी पार्टी के एनडीए में है 16 सांसद, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी के मात्र 12 सांसद हैं। यानी टीडीपी के 4 सांसद ज्यादा है, इसलिए बीजेपी वाले इन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि इस बार चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज के साथ अमरावती का पुनर्निर्माण किया जाएगा और इसके लिए भी पैकेज की मांग किए। और 2018 में कुछ इसी तरह की स्थिति थी और यही सब मांगे चंद्रबाबू नायडू के द्वारा किए गए थे और बीजेपी ने इनकी मांग नहीं माने थे, तो चंद्रबाबू नायडू पलटी मार दिए थे और इसी का डर बीजेपी को है। यदि याद नहीं है तो आप जान लीजिए कि आखिर 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने क्या मांग किए थे। सबसे पहले तो चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के लिए 58,000 करोड़ रुपए की मांग कर दिए थे और दूसरी बड़ी मांग राजधानी अमरावती के विकास के लिए केंद्रीय बजट में पर्याप्त राशि सुनिश्चित करने का आग्रह मोदी जी से किए थे। यानी यही सब मांगे 2018 में भी की गई थी। बीजेपी उस समय नहीं माने थे इनकी मांग, तो चंद्रबाबू नायडू पलटी मार दिए थे और इस बार भी यही सब मांग की जा रही है। इसलिए बीजेपी वाले डर गए। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी चाल चल दी कि यदि इनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो चंद्रबाबू नायडू पलटी मार सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को हम किसी तरह से मना सकते हैं। तो नीतीश कुमार जी की मांगों को साइड में रख दिया गया और इस बात से नीतीश कुमार जी अब काफी गुस्से में हैं। देखिए, नीतीश कुमार तो वैसे ही बीजेपी से नाराज ही चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी 29 जून को ही पलटी मारने वाले थे और इसके लिए दिल्ली में बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ ही खेला कर दिया था। दरअसल नीतीश कुमार जी के मीटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जदयू के नेताओं के साथ मीटिंग कर लिए और इससे नीतीश कुमार पर दबाव बनाया गया कि यदि नीतीश कुमार जी पलटी मारते हैं तो इनके सांसद बीजेपी के साथ आ जाएंगे। साथ ही मोदी जी ने चिराग पासवान के साथ भी मीटिंग की और खबर यहां तक है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार जी की सारी सच्चाई मोदी जी को बता दिए कि नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। उसके बाद असली खेला शुरू कर दिए बीजेपी ने। अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाया और जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनवा दिए। भले ही संजय झा जदयू के नेता हैं, लेकिन ये अमित शाह के काफी करीबी हैं और बीजेपी में पहले रह चुके हैं। साथ ही संजय झा आरएसएस के भी काफी करीबी हैं और ये वही संजय झा हैं जब नीतीश कुमार जी चले गए थे महागठबंधन में, उस समय महागठबंधन से इनको फिर से एनडीए में लाने का काम संजय झा ने किए थे। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भले ही संजय झा जदयू में है, लेकिन इनका दिल बीजेपी के लिए धड़कता है। तो इस तरह से नीतीश कुमार जी पर चारों तरफ से दबाव बना दिया गया है और इसलिए नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मार सके और अपने बेटे निशांत को राजनीति में उतारना चाहते थे। अपना राजनीतिक वारिस घोषित करने वाले थे नीतीश कुमार जी, लेकिन बीजेपी के चाल के आगे नीतीश कुमार जी ये भी नहीं कर पाए और इन सब बातों से अब नीतीश कुमार जी काफी नाराज हैं। जदयू के कार्यकर्ता हो या जदयू के सांसद, पूरी जदयू पार्टी अब बीजेपी पर भड़की हुई है और अब कभी भी बड़ा फैसला हो सकता है, कभी भी बड़ा खेला हो सकता है। देखिए, वैसे तो शुरू से ही कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू पलटी मार सकते हैं, लेकिन दोनों में कौन पहले पलटी मारेगा, सवाल ये था। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने एक तरफ जहां सीधी लकीर खींच दिए हैं बीजेपी के सामने कि यदि कोई भी नेता इसमें टेढ़ा चलेगा या हमारी मांगों को नहीं मानेगा तो हम सीधा पलटी मार देंगे, और इसलिए बीजेपी वाले विवश हो गए चंद्रबाबू नायडू की मांगों को मानने के लिए। और इस बीच अब नीतीश कुमार जी को दरकिनार कर दिया गया। तो नीतीश कुमार ने भी अब सीधी चुनौती दे दी है कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, स्पेशल पैकेज नहीं मिलता है, तो हम भी पलटी मार देंगे। यानी पूरी तरीके से एनडीए सरकार फंस चुकी है और अब इसका पता चल गया है राहुल गांधी को। खबर यहां तक है कि राहुल गांधी अब नीतीश कुमार जी से सीधे मुलाकात करने वाले हैं। राहुल गांधी नीतीश कुमार जी से मीटिंग करने वाले हैं। उसके बाद बड़ा सियासी खेला शुरू हो सकता है। साथ ही इधर ममता बनर्जी ने भी बड़ा खुलासा कर दिया है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी हमारे दोस्त हैं। किसने कहा वे हमारे साथ नहीं हैं? यानी इस पूरी आग में घी डालने का काम ममता बनर्जी ने कर दिया। इन्होंने सीधा खुलासा कर दिया कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं और जरूरत पड़ने पर चंद्रबाबू नायडू भी हमारे साथ आ सकते हैं।
और वैसे भी नीतीश कुमार जी अभी सोशल मीडिया पर मजाक बनकर रह गए हैं। ना तो नीतीश कुमार जी को गृह मंत्रालय मिला, ना रक्षा मंत्रालय मिला, लोकसभा स्पीकर का पद भी नहीं मिला, रेलवे की डिमांड की गई वो भी नहीं मिला, और अब स्पेशल राज्य की मांग कर रहे हैं। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए ये मांग कर रहे हैं, या स्पेशल पैकेज दिया जाए ये मांग कर रहे हैं, और ये भी मांग बीजेपी वाले नहीं मान रहे हैं। तो इन सभी बातों को लेकर सोशल मीडिया पर भी नीतीश कुमार जी का मजाक उड़ाया जा रहा है। और इसके बाद अब कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में भी खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार जी अब फिर से पलटी मारेंगे। और इसी बीच अब आरजेडी ने बड़ा दावा कर दिया है। देखिए, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द ही बीजेपी का साथ छोड़ देंगे और इंडिया ब्लॉक में उनकी वापसी होगी। इसके बाद बिहार से बीजेपी साफ हो जाएगी, केंद्र में भी हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो चारों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। और कुछ दिन पहले ही अश्विनी चौबे ने जो ये बड़ा ऐलान कर दिए थे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, यानी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो इस बात से भी नीतीश कुमार जी नाराज हैं, जदयू के नेता इस बात से भी नाराज हैं। और इसी बीच अब खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने वाले हैं। और इतना सब होने के बाद अब कांग्रेस ने आखिरकार ऐलान कर ही दिए हैं कि अब हम जब चाहें तब गिरा सकते हैं एनडीए की सरकार। कांग्रेस ने सीधा खुलासा कर दिया है कि हमारे पास बहुमत आ चुका है, अब हम जब चाहें तब एनडीए की सरकार गिरा सकते हैं। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर ही बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें, और जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।